अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर बात करने जा रहे हैं। इस वक्त दोस्तों फेसबुक पर मैंने कुछ पोस्ट वगैरह पढ़ी, कुछ पाकिस्तानी और कुछ अफगान सोर्सेज की कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कोई बॉम्बिंग मिशन किया है। इसको लेकर मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। और दूसरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक जिरगा मुनक्कद किया गया, यानी कि डायलॉग्स हुए, लेकिन एक फुटेज को इस तरह पेश किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई बॉम्बिंग रेड है अफगानिस्तान के ऊपर, इस तरह करके। हम सबसे पहले उस पहले टॉपिक की तरफ आए थे। तो मैं बता दूं कि 13 मई से लेकर 18 मई के दरमियान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है उस पर बहुत ज्यादा झड़पें देखने को मिली। ये झड़पें क्यों देखने को मिली वो मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन वन लाइनर बता देता हूं कि कुछ टीटीपी के टेररिस्ट थे। 13 मई को वो पाकिस्तानी सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे और वो बाढ़ को काट रहे थे। अब उनको इंटरसेप्ट किया पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, और जब उन 2 टीटीपी के टेररिस्ट को मारा जो पाकिस्तान में आने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी के साथ ही अफगान तालिबान ने भी पाकिस्तानी साइड पर फायर खोल दिए। अब वो एरिया कुर्रम का बॉर्डर है, और कुर्रम कोई एलओसी तरह का बॉर्डर नहीं है, बल्कि ये एक सिविलियन बॉर्डर है जहां से आम लोग तिजारत करते हैं और आम लोगों का बकायदा वहां आना जाना भी लगा रहता है। तो ऐसे एरिया में जहां सिविलियंस थे वहां पर तालिबान फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसको लेकर जाहिर बात है फिर पाकिस्तानी साइड से भी जवाबी वार किए जाते हैं और ये पूरे का पूरा सिलसिला पूरे कुर्रम के एरिया में फैल जाता है। ये स्कर्मिशेस कई दिनों तक चलती रहती हैं और मुख्तलिफ सोर्सेज के मुताबिक इसमें 20 से ज्यादा अफगान तालिबान अपनी जान गंवा बैठते हैं। 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद होते हैं और मल्टीपल लोग जख्मी भी होते हैं। इनमें दोनों साइड के सिविलियंस भी हैं, और इवन पाकिस्तानी साइड के एक सिविलियन ने एक मीडिया एजेंसी को बताया कि अफगान साइड से जो आर्टिलरी शेल्स फायर किए जा रहे थे वो पाकिस्तानी चेक पोस्टों का नुकसान करने के साथ साथ जो आबादी थी, सिविलियन आबादी, उस पे आके भी गिर रहे थे। अब इसी दौरान दोस्तों एक बहुत ही अहम हेडक्वार्टर था, तुर्कमनजई हेडक्वार्टर। यहाँ पाकिस्तान आर्मी आर्टिलरी स्ट्राइक्स करती है अफगानिस्तान में। ये तुर्कमनजई जो हेडक्वार्टर था, यहाँ से बुनियादी तौर पर अफगान तालिबान को कुमक पहुंचाई जा रही थी, वेपन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे और पाकिस्तानी साइड पर शदीद शेलिंग की जा रही थी, जिसमें मैंने बताया कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो पाकिस्तान के पास पर कोई ऑप्शन नहीं था कि उनका जवाबी वार भी पूरी ताकत से दिया जाए। तो तुर्कमनजई हेडक्वार्टर पर आर्टिलरी शेल्स फायर किए जाते हैं और उसकी ये फुटेज है जिसको सोशल मीडिया पर इस तरह पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कोई जाके बॉम्बिंग की है अफगानिस्तान के अंदर। तो ये बात बिल्कुल कैटेगोरिकली गलत है। ये गलत क्यों है, मैं उसके बारे में आपको दूसरी चीज बताता हूँ। दूसरी चीज ये है कि 18 मई को जो पाकिस्तानी साइड से सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑफिशियल्स थे, पाकिस्तानी साइड पर जो सरदारान थे कबाइल के, और जो अफगान साइड से सरदारान थे मुख्तलिफ कबाइल के और तालिबान ऑफिशियल्स थे, इनके दरमियान एक जिरगा मुनक्कद किया गया। और जो एल्डर्स थे दोनों साइड पर, कबाइली सरदारान, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी और अफगान तालिबान को कन्विंस किया कि आप ये झड़पों को खत्म करें, क्योंकि इससे दोनों साइड के जो आम लोग हैं उन्हें ज्यादा नुकसान हो रहा था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जिरगे को लेकर हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आज हम एक अलग क्वेश्चन इस पर उठाने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या ये जिरगा कोई लॉन्ग टर्म हल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इन झड़पों का? क्योंकि इसको लेकर हमने उस वीडियो में तो ये बात की थी कि ये जिरगा मुनक्कद किया गया, और इसमें अच्छी चीज ये थी कि वहां के लोकल्स को शामिल किया गया और वहां के लोकल लोगों का इस पर क्या रिएक्शन था। बट द पॉइंट इज कि ये जो जिरगा इस तरह मुनक्कद किया जाता है कि दोनों तरफ से एक तीसरी कुव्वत यानी कि वहां के लोकल लोग सुलह करवाते हैं अफगान तालिबान और पाकिस्तान मिलिट्री के दरमियान, ये कभी भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं रहा, कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं रहा। अगर आप माजी को भी देखें तो इस तरह का कोई वक्ती तौर पर मुआहदा होता है, फिर कोई इसी तरह की हरकत होती है, यानी कि जैसे अफगान साइड से अटैक हुआ है तो पाकिस्तान उसका काउंटर अटैक करता है, उसके बाद एक लंबी ब्लेम गेम चलती है या झड़पें चलती हैं। तो इस तरह के सोल्यूशन शॉर्ट टर्म तो हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म ये सोल्यूशन नहीं हो सकते। लॉन्ग टर्म आपको एक कंप्रीहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो अफगानिस्तान को ये बावर करवाया जाए, अफगान तालिबान को, कि आपकी कंट्री से अगर टीटीपी के टेररिस्ट आ रहे हैं तो आप वाजे कर दें कि आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, आपकी उस पर क्या पॉलिसी है, क्योंकि उसके अलावा चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। एंड ओबियसली जैसा कि मैंने बताया कि कुर्रम के नजदीक जो बॉर्डर लगता है ये सिविलियन बॉर्डर है, आम लोग आते जाते हैं, तिजारत होती है, तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन यहाँ अहम चीज ये है कि ये तमाम का तमाम फस क्रिएट करने वाले खुद तालिबान ही थे। जैसा कि मैंने बताया कि 13 मई को टीटीपी के टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान में अगर वो दाखिल हो जाते तो वो भी जाहिर बात है फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सिक्योरिटी लैप्स देखने को मिलना था कि इन्होंने टेररिस्ट रोके नहीं। जब जाहिर बात है सिक्योरिटी फोर्सेस ने टेररिस्ट को रोका और उन्हें वहां न्यूट्रलाइज किया तो मामला तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, बट तालिबान ने पाकिस्तानी साइड पर फायरिंग शुरू कर दी। इसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न भी रेज किए जा रहे हैं कि क्या तालिबान वाकई में टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है,
और तालिबान ऑफिशियली यही कहते हैं कि हम टीटीपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और ना ही टीटीपी हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ हमारे सामने चीजें मौजूद हैं कि टीटीपी के टेररिस्ट अफगानिस्तान में मौजूद हैं। रिसेंटली 2024 में मार्च के महीने में पाकिस्तान एयरफोर्स ने पख्तिया के रीजन में बमबारी की, जिसमें मल्टीपल टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए और टीटीपी मेंबर ने खुद खुरासान डायरी को इंटरव्यू देते हुए बताया कि हमारे बहुत से फाइटर्स पाकिस्तान एयरफोर्स की बॉम्बिंग में मारे गए हैं। उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये तमाम चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और अगर जियोपॉलिटिकल डोमेन में देखा जाए तो ये दो धारी तलवार की तरह है। आप एक काम करें, उससे आपको एक फायदा मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक नुकसान भी है। जैसा कि हमने देखा कि अगर टीटीपी के फाइटर्स को वहां न्यूट्रलाइज किया गया, मार दिया गया, तो तालिबान ने आप पर फायरिंग शुरू कर दी एंड इवेंचुअली आपके पास कोई चारा नहीं था कि पाकिस्तान भी आर्टिलरी के साथ उसका जवाब देता। तो इतने लंबे दिनों तक हमें ये झड़पें देखने को मिली। बट अच्छी चीज ये है कि जिरगा मुनक्कद किया गया, डायलॉग्स हुए और ये झड़पें अब रुक चुकी हैं। दोबारा से पाक अफगान बॉर्डर पर अमन कायम हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। बट इस दौरान अफसोसनाक बात यह है कि कुछ अफगान और पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स, खासतौर पर फेसबुक पर इस तरह की खबर फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान ने कोई एयर स्ट्राइक की है, तो ये खबर कैटेगोरिकली गलत है। ये कुछ इस तरह के जो हैंडल्स हैं वो अपनी जाती रेटिंग को बढ़ाने के लिए इस तरह का फस क्रिएट करते हैं और इस तरह की गलत खबरों को फैलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।